श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान ने अभी तक हम लोगों को भजन के प्रकार और उसका फल बताया कि किस प्रकार से भजन करने से क्या उसका फल होता है। सबका फल परमात्मा की ही प्राप्ति है, किसी भी रूप में हो लेकिन परमात्मा की ही प्राप्ति है। किंतु जब जिज्ञासा और व्याकुलता और तत्परता ऐसी हो तभी भगवान प्रेम पूर्वक बुद्धि योग प्रदान उसको करते हैं। उसकी बुद्धि फिर भगवान में ही लगती है। वो चाहता है कि किसी तरीके से मुझे भगवान की प्राप्ति हो, और तभी भगवान भी सुनते हैं उसकी और योगक्षेम उसका वहन करते हैं। शरीर निर्वाह ही नहीं करते वरन वृत्ति को स्थायी करके अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। उसके सामने किसी भी रूप में भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। उसको फिर लाना नहीं पड़ता कहीं से अपनी बुद्धि और वृत्ति को। कैसे भक्त भगवान को प्राप्त होते हैं और कैसे भगवान उसको क्या क्या दे देते हैं अपनी उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी चाह के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार भगवान उसको क्या क्या नहीं देते, यही आगे के श्लोक में वर्णन है। आगे 11वां श्लोक है। तेषामेवानुकंपार्थः महमज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं उनके हृदय में बैठ पार्थ कृपार्थ अपने ज्ञान का दीपक जलाकर नाश करता तम सभी अज्ञान का। इसका अन्वय है तेषाम अनुकंपार्थम आत्मभावस्थः अहम एव अज्ञानजं तमः भास्वता ज्ञान दीपेन नाश्यामि। अर्थात उन भक्तों के ऊपर अनुकंपा करके ही मैं उनके अंतःकरण में आत्मज्ञान रूप से स्थित हुआ, क्योंकि भगवान स्थित तो है ही। तो जो अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश में ज्ञान दीप के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भगवान हैं सदा, लेकिन हमारे अज्ञान से हमको जो दिखाई नहीं देते, तो उनके हृदय में ज्ञान दीपक जलाकर प्रकाश होकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और अज्ञान का अंधेरा नष्ट हो जाता है। तो नष्ट करने वाले हैं वो कैसे करते हैं उसको इसकी विधा बताते हैं, अनुग्रह करके उनके ऊपर। क्योंकि भक्ति यदि आगे बढ़ेगा तो भगवान भी आगे बढ़ते हैं। अनुकंपा, जब हृदय में बेचैनी का कंपन अकुलाहट होती है तो भगवान भी कांप जाते हैं। भक्त के हृदय की अनुकंपा, श्रद्धा, प्रेम देखकर, उसकी अकुलाहट देखकर भगवान भी कांप जाते हैं, यानी अपने स्वरूप में स्थित नहीं रह पाते। यद्यपि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, वह सच्चित आनंद रूप हैं, लेकिन भक्त प्रेमी की भावना से वह अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। उसके हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं, वो उससे छिप नहीं पाते। हृदय में रहते हुए जो प्रकट हमको नहीं है वो उसके सामने प्रकट हो जाता है। यही उनकी बड़ी कृपा है। कृपा, कृ का मतलब है कृ माने करो, कुछ करेंगे तभी कुछ पाएंगे। पा, कृपा, जब करेंगे तभी तो कुछ पाएंगे, करोगे तभी तो मिलेगा। भक्ति वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं भी नहीं मिलती बिना कुछ करे। जैसे संसार में भी यदि हमको चाहते हैं तो हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो भौतिक वस्तुएं जब हमको प्राप्त नहीं होती बिना कुछ करे, तो खाना भी मुंह में नहीं जाता। जैसे सूर्य के प्रकाश को नेत्र खोलकर या चाहकर भी ही देख पाएंगे, तो सूर्य कृपा करके अपना स्वरूप प्रकट कर देंगे। जब नेत्र खोलेंगे, चाहेंगे उसको देखना, तभी हम उसको देख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश को भी सामने होते हुए भी, तो तभी सूर्य प्रकट होगा। तो ऐसे ही भगवान तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन। वाल्मीकि जी ने कहा है, अपने पुरुषार्थ में सीमित दायरा होता है। हम अपना जो पुरुषार्थ करते हैं उसमें हमारा सीमित दायरा होता है कि जितना हम कर सकते हैं उतना ही करेंगे। लेकिन भगवान तो अनंत है, अनादि है, सनातन है, परम पुरुष है, तो उसके लिए कोई चीज़ की कमी कुछ नहीं है। और अपने करने में सीमित दायरा है और अहंकार भी हो जाता है कि मैंने किया। तो भक्त कहता है तुम क्यों छुपे बैठे हो, ऐसी ऐंठ अकड़ दिखाकर वह प्रकट नहीं होते। जब हम ऐसी अकड़ रखेंगे, अभिमान रखेंगे, तो वो प्रकट क्यों होंगे हमारे सामने। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा प्रेम भक्ति हो तभी मुमुक्षा हो, तो भक्त मोक्ष भी, और जबकि भक्त तो मोक्ष भी नहीं चाहता। भगवान से भक्त कुछ नहीं चाहता, तो केवल भगवान को ही चाहता है। तो लाभ भी नहीं चाहता, वरन भगवान का प्रेम ही चाहता है, और वही उसको मिलता है।
जैसी चाह होती है वही मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। तो साकार नेत्रों से, ध्यान से हम दर्शन या भक्ति या सुख, सुविधा, प्रेम, भजन जो भी चाहेंगे वैसा भी दे देते हैं। हम उनका दर्शन, भजन, प्रेम जो भी चाहेंगे वो हमें सब ऐसा ही मिलेगा। यही उनका अनुग्रह है। यद्यपि भक्त में शक्ति नहीं है कि भगवान को पकड़ लें। जैसे माता कभी कभी बच्चे को धीरे धीरे दौड़कर उसका खेल देखती है, छुप के देखती है, किंतु कहीं अनिष्ट होने की आशंका हो तो तुरंत उसको रक्षा भी करती है। ऐसे ही भगवान बराबर देखते रहते हैं। तेषामेवानुकंपार्थ 12वें अध्याय में कहा है। मन, बुद्धि, चित्त, प्राण सबको जिसने समर्पण कर दिया है तभी वो रक्षा करते हैं। चारों तरफ से हम अपना समर्पण करते हैं तभी भगवान भी रक्षा करते हैं। यदि हम अपने को कुछ छिपा के बचा के रखेंगे तो वो क्यों हमारे पीछे आएंगे। कर्म के फल अनुसार फल मिल जाता है। जैसा हमारा कर्म है वैसा ही फल मिल जाता है। जय विद, नारद जी कहते हैं, जय विद होए नाथ हित मोरा। तो भगवान कहते हैं जय विद होई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सो मैं करव न आन कछु बचन मृषा हमार। तो जिससे तुम्हारा परम हित होगा वह भगवान तो वो भी करने को तैयार हैं। तुम हित चाहते हो वो परम हित करेंगे, लेकिन चाहें तो ऐसा समर्पण हो तो वह देने में या लेने में जिसमें कल्याण समझते हैं वही भी करते हैं। एक कथा आती है, एक बार अर्जुन ने माया को देखना चाहा तो एक भक्त के यहाँ पहुँचे भगवान। तो बहुत वहाँ पर स्वागत सत्कार हुआ। उन्होंने प्रेम से आशीर्वाद दिया। भगवान ने तब उनको जब स्वागत सत्कार किया उनका, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तुम्हारे हों। इतना आशीर्वाद दिया। तो सबके पास गए, एक के पास तो उसको तो इतना आशीर्वाद दिया जबकि उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन एक के पास गए जिसके पास कुछ भी नहीं था, केवल एक गाय थी। वो दूध दही बेच के ही उसका अपना सेवा करके ही अपना पालन पोषण करता था। तो उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गाय मर जाए। तो उसी से, जबकि उसका जीवन निर्वाह उसी से था, तो गाय का मर जाना भी भगवान की कृपा ही है। हम ऐसा ना सोचें कि उसको मरने का आशीर्वाद क्यों दे दिया, तो ये भी भगवान की कृपा है। क्योंकि उसका ब्रह्म बेला में पूजन ध्यान करता था, तो ध्यान में उसके गाय ही रहती थी कि मुझे गाय का क्या क्या काम करना पड़ा है, मुझे वो सब करना है, ये करना है। तो भगवान ने कहा कि तुम उससे भी मुक्ति पा जाओ। तो भगवान जो देते हैं भक्त की कृपा के लिए ही देते हैं, भक्त के ऊपर अनुग्रह पूर्वक ही देते हैं। लेकिन अब मुक्त हो जाएगा, अब वो उस चिंता से मुक्त हो जाएगा, इसलिए उसको आशीर्वाद दिया सब चिंताओं से। अतः इसे कृपा ही मानना चाहिए। संपत्ति आए या विपत्ति, साधन सुलभ हो या साधनों से हटकर परमात्मा में लग जाए मन। या तो हम साधन सुलभ हो जाएं या परमात्मा में साधन हमको सब छूट जाएं और परमात्मा में हमारा मन लग जाए, तो सब भगवान की कृपा है। ये संयोग वियोग मत देखो, चीरहरण लीला है। चीरहरण लीला को ले लीजिए। दूसरा वस्त्र नहीं जो गोपी पहने, कोई विचार नहीं किया। पंचकोश का आवरण, शरीर की आस्था, देहाध्यास मिटाने के लिए यह लीला की है। जो ये लीला की है चीरहरण की, तो वो देहाध्यास को हटाने के लिए की है, दूसरा कोई उसमें कारण नहीं है। पंचकोश का जो आवरण हमारे शरीर मन में चढ़ा है उसको हटाना है। शरीर के खोल में जब तक आसक्ति बनी है तब तक दर्शन ना होगा। शरीर कैसा है, क्या कर सकता है, क्या नहीं, यह न हो। आवरण भंग करो तभी दर्शन होगा। यह कृपा केवल भक्त को ही मिलती है। जो सर्वस्व है अर्पण करता, पूर्ण कृपा का आनंद चखता। जब अपना सर्वस्व अर्पण करेंगे, सब उन्हीं के सहारे हो जाएंगे, जैसा करेंगे वो अच्छा ही करते हैं, तभी पूर्ण कृपा का आनंद मिल पाता है। मन, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य जो भी अपना समझें सब उसको अर्पण करो, तब उन्हें अज्ञान जम तमह, जो हमें अज्ञान से अंधकार छाया हुआ है वो हमारा नष्ट हो पाएगा। अहम आत्मभावस्था, आत्मभाव में स्थित होकर, परिस्थितियाँ दूसरे की हैं, परिस्थिति तो है ही दूसरा, पर स्थिति जो दूसरे की स्थिति हम देख रहे हैं, उन्हें अपनी समझ लेते हैं। धन, मकान, पुत्र, परिवार, यह सब धन व परिवार की स्थिति है, हमारी नहीं है। हमारी स्थिति तो परमात्म भाव है, हमें तो परमात्म भाव ही अपना है। बाकी तो सब संसार का है जो एक जैसा कभी नहीं रहता, बनता बिगड़ता रहता है। समस्याएं सुलझ जाती हैं, वृत्ति भगवताकार हो जाती है जब उनको हम अर्पण कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। वही सुख है
सब देह गेह बेटा बहू परिवार किसी से सुख दुख की अपेक्षा करते हैं तभी तक अनुकूल प्रतिकूल होता है। जब तक हम किसी से सुख दुख की अपेक्षा करते हैं, कुछ लगाते हैं, अपना आशा लगाते हैं, तभी हमें सुख दुख है, अन्यथा कुछ नहीं। छोड़ो इनको सब, मन से छोड़ो। किया तो प्रेम प्रभु से हो गया। अनुकूल है तो ठीक है, अनुकूल है तो भी ठीक है, प्रतिकूल है तब भी ठीक है। परिवार है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, आत्म स्थिति रहे। बाहर की स्थितियाँ कुछ भी रहे, आती जाती हैं, सब एक सी कभी रहती नहीं, बनती बिगड़ती रहती हैं। तो लेकिन हमें अपनी आत्म स्थिति में रहना है कि हम वास्तव में शिवोहम आत्मा हैं और सब संसार की स्थिति बदलने वाली है। आत्म भावस्था, आत्म रूप तो पहले ही थे, भाव में ये आ गया। मेरे हृदय में भगवान प्रियतम विराजमान हैं, अतः इंद्रियां, मन, बुद्धि सब शांत होकर बैठें। कूड़ा कचरा रूपी विकार बाहर निकाल दो। ये सब जितने विकार हैं सब कूड़ा कचरा है, इनको निकालना पड़ेगा, तभी निर्मल मंजन सोमोय पावा। परमात्मा को सुखासीन करो, सुख के आसन पर अंदर बिठाओ। विकार नष्ट हुए तो अंतःकरण शुद्ध होगा। अज्ञान से उत्पन्न तम, यानी अपने को या परमेश्वर को न जानकर मेरा तेरा मानना, यही अज्ञान है। जो मेरा तेरा मानते हैं यही अज्ञान है। परमेश्वर जो अपना है उसको अपना नहीं मानते जानते। जीव मानना भ्रांति है। जैसे राम को रावण समझ लिया हमने, ऐसे अज्ञान अंधकार को भासमान प्रकाशित ज्ञान दीप के द्वारा नष्ट करना है। ये जो हमें अंदर हमारा प्रकाशमान दीपक है, उसके द्वारा हमको अपने अज्ञान को सब मिटाना है, नष्ट करना है। दीपक कुछ लाकर नहीं रख देता। दीपक हमें कुछ ला के दे तो नहीं देता, केवल अज्ञान जो अंधेरा था वो दूर कर देता है। जो वस्तुएं पहले से रखी थी वह प्रकट कर दी, यथा स्थान दिखाई देने लगा। हृदय में ही विराजमान ज्ञान स्वरूप परमात्मा को लखा देते हैं। तो ऐसे ही गुरु या संत या भगवान, मतलब जो भी हैं, अगर हम देखना चाहते हैं तो अंदर का हमें सब साफ दिखाई देने लगता है। पूज्य श्री स्वामी जी लखाते थे, अंगुष्ठ को देखो, अंगुष्ठ करके दिखाते थे कि अंगुष्ठ को देखो, देखने वाले को देखो। जो कौन देखने वाला है इसमें, तो देखने वाले को तुम्हें देखना है। तुम्हारे हर क्रिया के पीछे कौन बैठा है, जो क्रिया कर रहा है कौन है, हम तो करने वाले नहीं हैं। सूर्य का प्रकाशित हो जाना ही तम नष्ट करना है। सूर्य प्रकाशित हो गया माने कि अंधकार नष्ट हो गया। कोई हमें अंधकार को नष्ट करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है, कहीं कुछ लाना नहीं है, रखना नहीं है, कहीं तलवार लेकर मारना नहीं है किसी अंधेरे को या किसी को भी। सात्विक श्रद्धा ध्यान सुहाई, यही विध कामादिक सलभ सब नष्ट हो जाते हैं। जितने भी काम विकार हैं, जब हमें सात्विक श्रद्धा आ जाती है तो वही हमें सारे सब जितने कामादिक विकार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं अपने आप स्वयं। फिर सोहम अस्मि इति वृत्ति खंडा, आत्म अनुभव सुख प्रयासा, तब भ्रम भेद मूल सब नासा, सब निकल जाता है। अखंड वृत्ति से बीज की वृत्ति, जीव भाव, ईश्वर भाव सब निकलकर आत्मा और जीव का प्रकाश एक हो गया है। सब में एकता आ जाती है, फिर हमें कहीं द्वंद्व दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा। दीपक, प्रकाश, क्रिया सब एक हो गया, एकाकार हो गए। ऐसे ज्ञान दीप के द्वारा समस्त अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो यह अज्ञान हमारा नष्ट कैसे होगा, वो भगवान बता रहे हैं कि हमें कहीं से कुछ लाना नहीं है, केवल अपनी वृत्ति को एकाकार करना है, एकाग्रता लानी है। तो वही भगवान बस तम हमें मिटाना है। तो कैसे मिटेगा, ये भगवान ने अपना बताया कि मैं उनको अपनी ज्ञान ज्योति से प्रकाशित कर देता हूँ। गुरुदेव भगवान की जय।